हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल बिफिडा। दोस्तों स्पाइनल बिफिडा क्या होता है? तो दोस्तों देखो, स्पाइनल बिफिडा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल डिसरेफिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो भी स्पाइनल बिफिडा है इसको हम स्पाइनल डिसरेफिया भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लैमिने ऑफ द वर्टिब्रे फेल्स टू क्लोज। तो क्या होता है, जो भी स्पाइनल बिफिडा है ना, स्पाइनल बिफिडा है उसमें क्या होता है, जो भी स्पाइन होती है वो उसका माल फॉर्मेशन होता है। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ अच्छे से नहीं बन पाती है ना। जो भी स्पाइन है वो अच्छे से नहीं बन पाती है, ठीक है। उसमें कोई भी डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रा होती है, ठीक है। स्पाइनल वर्टिब्रा होती है। तो जो भी स्पाइनल वर्टिब्रा है उसमें जो भी उसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, कोई भी डिफेक्ट आ जाता है और वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, स्पाइनल बिफिडा कहते हैं। इट अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 1/1000 लाइव बर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में जो इसका रेट है स्पाइनल बिफिडा होने का, तो 1000 लाइव बर्थ में से किसी एक को ही स्पाइनल बिफिडा देखने को मिलता है, ठीक है। स्पाइनल बिफिडा जो कॉमनली है वो बच्चों में देखने को मिलता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट डिफेक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी स्पाइनल बिफिडा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, एक मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, ठीक है। जो कि किस में होता है, हमारी स्पाइन में होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल वर्टिब्रा है उसमें होता है, ठीक है। मोर कॉमन इन कोकेशियन दैन इन अदर रेसिस, ठीक है। जो भी स्पाइनल बिफिडा है वो किस में होता है, कोकेशियन जो रेसिस के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कोकेशियन कौन होते हैं, तो जो भी गोरे लोग होते हैं, ठीक है। गोरे अंग्रेज जिनको हम कहते हैं, जो ब्राइट होते हैं, वाइट होते हैं, उनमें देखने को मोस्ट कॉमनली दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो इसके कॉमनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, सेकंड आता है मेनिंजोसील और थर्ड आता है माइलो मेनिंजोसील, या जिसको हम कहते हैं मेनिंजो माइलोसील भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की। इट इज़ द माइल्डेस्ट टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा, ठीक है। ये क्या होता है, माइल्डेस्ट टाइप होता है स्पाइनल बिफिडा का, ठीक है। माइल्डेस्ट टाइप मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड हिडन स्पाइनल बिफिडा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हिडन स्पाइना बिफिडा भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स यूजुअली आर नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो भी नर्व्स होती हैं वो नॉर्मली होती हैं, ठीक है। नॉर्मल होती है, इसमें थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहती हैं, नॉर्मल ही रहती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इसमें नॉर्मल है, उसमें इसके नीचे दे रखा है गैप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्पाइनल वर्टिब्रा होती है इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप हो जाता है किसी भी डिफेक्ट के कारण, ठीक है। ये वर्टिब्रेज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा गैप हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो इसकी वजह से स्पाइना बिफिडा ओकल्टा होता है, जिसको हम हिडाइन स्पाइना बिफिडा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ स्मॉल गैप इन द स्पाइन बट नो ओपनिंग और सैक ऑन द बैक। इसमें क्या होता है, कोई इसमें जो स्पाइना बिफिडा है, ठीक है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है, इसमें स्मॉल गैप दिखता है। जो भी स्पाइन होती है उसके बीच में स्मॉल गैप दिखता है, बट नो ओपनिंग और सैक ऑन द बैक। लेकिन जो पीछे होता है, बच्चे का जो पिछला भाग होता है वहाँ पर कोई भी ओपनिंग या फिर सैक देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइप है इसका मेनिंजोसील। मेनिंजोसील क्या होता है, तो देखो इट इज़ द हर्निएशन ऑफ द मेनिंजिस थ्रू द डिफेक्टिव पोस्टीरियर आर्किस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर्निएशन हो जाता है। किसका हर्निएशन, मेनिंजिस का हर्निएशन। और मेनिंजिस क्या होती है, तो मेनिंजिस होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं, ठीक है। और जो भी मेनली होती हैं 3 लेयर्स होती हैं, तो मेनिंजिस में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो मेनिंजिस होती है उसका क्या हो जाता है, हर्निएशन हो जाता है थ्रू द जो भी वर्टिब्रे होती हैं उनके, है ना। जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में स्पेस होता है और उनके स्पेस के बीच में से क्या होता है, जो भी मेनिंजिस है उसका हर्निएशन हो जाता है, यानी वो बाहर को निकल जाती हैं, प्रोट्री आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कोई भी फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और फ्लूइड कौन सा होगा, वो उसका नाम होता है CSF, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। द सैक डू नॉट कंटेन न्यूरल एलिमेंट। लेकिन ये जो सैक रहता है, ठीक है, ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर रहती है ये कोई भी न्यूरल एलिमेंट को कंटेन नहीं करती है, ठीक है। न्यूरल एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी न्यूरॉन्स वगैरह को इसमें इन्वॉल्व नहीं करती है, कोई भी न्यूरॉन इसके अंदर नहीं रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलो मेनिंजोसील के बारे में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजो माइलोसील भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका थर्ड पार्ट है, जो भी स्पाइनल बिफिडा है उसका थर्ड पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द स्पाइनल नर्व्स रूट्स एंड कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट इन द लेमिने ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या होता है, जो भी स्पाइनल रूट होती है, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स रूट होती हैं और जो कॉर्ड मेम्ब्रेन होती है वो सारी एक साथ बाहर को निकल जाती हैं, बाहर की तरफ को प्रोट्रूड हो जाती हैं, ठीक है, जो कि डिफेक्ट के थ्रू होती हैं, ठीक है। जो भी लेमिना होते हैं, है ना, वर्टिब्रल कॉलम में लेमिना होता है, ठीक है, उस लेमिना से बाहर को निकल जाती हैं वो, ठीक है, किसमें, माइलो मेनिंजोसील में, ठीक है। दीज आर कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, और ये जो माइलो मेनिंजोसील है ये कैसे रहता है, जो थिन मेम्ब्रेन यानी बहुत पतली मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से स्पाइनल बिफिडा देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें अननोन इटियोलॉजी, इसकी जो इटियोलॉजी है वो अननोन है, यानी इसका पता नहीं है अभी कि किस कारण से जो है मेनिंजोसील होता है, ठीक है। मेनली जो स्पेसिफिक कारण है इसका वो किस कारण से होता है, ठीक है। समटाइम्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जब कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक डिस्पोजिशन भी इसमें हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जीन्स की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जो बच्चा रहता है वो वॉर्म में रहता है ना, जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैटरनल डायबिटीज़, अगर मैटरनल डायबिटीज़ है, ठीक है, अगर मदर को डायबिटीज़ है तब भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो उसके बच्चे को भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें ओबेसिटी, ओबेसिटी है अगर किसी को, यानी जो मदर है उसको अगर ओबेसिटी है तो देखने को मिल सकता है स्पाइनल बिफिडा उसके बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग वेलप्रोइक एसिड हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन क्या करती है, वेलप्रोइक एसिड नाम की कोई मेडिसिन लेती है, ठीक है। वेलप्रोइक एसिड जिसमें होता है वो मेडिसिन अगर वो कोई प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो उससे क्या होता है, बच्चे में स्पाइना बिफिडा के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। स्पाइना बिफिडा का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, स्पाइना बिफिडा हो सकता है बच्चे को। फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है मदर में तो उसकी वजह से भी स्पाइनल बिफिडा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल बिफिडा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। यानी क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर किसी बच्चे को क्या हुआ है, स्पाइना बिफिडा देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मोस्ट पेशेंट हैव अ डिम्पल इन द स्किन और ग्रोथ ऑफ हेयर ओवर द मालफॉर्म्ड वर्टिब्रा। अगर कहीं वर्टिब्रा पर क्या हुआ है, वर्टिब्रे पर कोई मालफॉर्मेशन हुआ है वर्टिब्रा का, है ना, जो वर्टिब्रा है वो अच्छे से नहीं बन पाई है, ठीक है, तो वहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, वहाँ पर कोई डिम्पल देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी वहाँ पर गड्ढा सा देखने को मिल सकता है और वहाँ पर हेयर की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सटर्नली विजिबल, ठीक है। जो ये होता है ओकल्टा वाला, जो यानी स्पाइना बिफिडा ओकल्टा जो होता है, इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है, यानी बाहर से इसको देखकर पता नहीं लग सकता है। इसका पता खाली ऐसे लगेगा कि वहाँ पर क्या होगा, हेयर्स की ग्रोथ हो सकती है या फिर वहाँ पर कोई जो डिम्पल है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज विद ग्रोथ द चाइल्ड में डेवलप फुट वीकनेस और बावल एंड ब्लैडर स्पिंच डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ के साथ साथ जो भी बच्चा है उसमें क्या होगा, उसमें फुट वीकनेस डेवलप हो सकता है, ठीक है। फुट वीकनेस डेवलप का मतलब होता है कि जो भी उसके पैर होते हैं बच्चे के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, है ना, उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और क्या हो सकता है, उसमें बावल और ब्लैडर स्पिंचर डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। बावल और ब्लैडर स्पिंचर से मतलब होता है कि जो भी बच्चा है उसमें क्या देखने को मिल सकता है, जो भी उसका बावल है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। बावल स्पिंक्टर जो हैं उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो मतलब उसमें लीकेज की समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है तो उससे कंट्रोल नहीं होगा, उसकी जो भी फीकल वगैरह होगा, वो फीसिस वगैरह होगी वो उससे कंट्रोल नहीं होगी, जो भी यूरिनेशन होगा वो उससे कंट्रोल बच्चे से नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिंजोसील के लक्षण के बारे में, ठीक है। जो मेनिंजोसील है उसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उनके बारे में। तो एन एक्सटर्नल सिस्टिक डिफेक्ट कैन बी सीन इन स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली इन मिड लाइन, ठीक है। क्या हो सकता है, इसमें एक्सटर्नल सिस्टिक डिफेक्ट मिल सकता है। एक्सटर्नल सिस्टिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो बच्चा होगा उसके बाहर की तरफ को, ठीक है, जो भी उसका स्पाइनल वर्टिब्रे होंगी उनके बाहर की तरफ को क्या देखने को मिलेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि उसके मिड लाइन के कहाँ पर रहेगी, मिड लाइन पर रहेगी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इज द सैक इज कंपोज्ड ओनली ऑफ मेनिंजेस एंड इज फिल्ड विथ CSF। ठीक है, जो भी सैक रहेगा उसमें क्या रहेगा, खाली वो उसमें एक सैक रहेगा, मेनिंजेस का एक सैक रहेगा जो कि CSF जो फ्लूइड होता है ना, सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो उसमें भरा मिलेगा। ठीक है, खाली उसमें कोई भी न्यूरल जो भी नर्व रूट्स वगैरह हैं वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, द कॉर्ड एंड नर्व्स रूट आर यूजुअली नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या रहती हैं, जो भी कॉर्ड और नर्व्स होती हैं वो नर्व्स रूट होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं, यानी वो अपने जहाँ पर थी उसी जगह पर रहती हैं, वो भी उस जो सैक है उसमें इकट्ठी नहीं होती हैं या फिर उसके अंदर तक नहीं जाती हैं। नेक्स्ट इसमें लैक ऑफ स्पिंक्टर कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, स्पिंक्टर कंट्रोल का भी इसमें लैक हो सकती है, उसकी कमी भी देखने को मिल सकती है। जो मैंने किसमें बताया था, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में बताया था, वही चीज़ इसमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें वीकनेस ऑफ लेग्स, इसमें भी क्या होगा, जो भी लेग्स हैं बच्चे के उसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलोमेनिंजियोसील के बारे में। ठीक है, तो आर राउंड रेज्ड एंड पुअरली एपिथेलाइज्ड एरिया में बी नोटेड एट एनी लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ठीक है, देखो क्या होता है, इसमें कोई भी राउंड रेज्ड और पुअरली एपिथेलाइज्ड एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, राउंड रेड्स का मतलब होता है गोल सा एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ को उठा हुआ एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइनल कॉलम के लेवल पर। ठीक है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके ऊपर जो भी स्पाइनल वर्टिब्रा होती हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे मिडलाइन होती है वहाँ पर देखने को क्या मिलता है, हमें एक राउंड रेज्ड एरिया देखने को मिलता है जो कि पुअरली एपिथेलाइज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ अ लीजन अकर्स इन द लंबोसैक्रल एरिया। जो भी हमारा लंबोसैक्रल एरिया होता है, लंबोसैक्रल एरिया का मतलब जो भी लंबर वर्टिब्रा होती है और सैक्रम वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पर जो एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत उसमें लीजन बन सकता है। ठीक है, लीजन का मतलब उसमें कोई भी घाव बन सकता है। ठीक है, तो द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ लीजन, इसमें क्या मिलता है, हाईएस्ट इंसिडेंस मिलते हैं लीजन के। ठीक है, कहाँ पर, लंबोसैक्रल एरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अदर सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल प्रॉब्लम। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ब्लैडर और बावल कंट्रोल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जो भी पेशेंट का ब्लैडर होगा और बावल होगा उसके स्पिंक्टर्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और पुअरली रीनल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, पुअर रीनल फंक्शन का मतलब है उसकी जो किडनीज हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रेशर सोर्स एंड स्किन इरिटेशन। बच्चे को क्या होता है, प्रेशर सोर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेशर सोर मतलब प्रेशर पड़ने से कोई भी उस पर घाव हो सकता है। ठीक है, और स्किन इरिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एबनॉर्मल आई मूवमेंट। जो भी बच्चा होता है, जो भी स्पाइनल बिफिडा अगर किसी बच्चे को है तो जो भी बच्चा होता है उसमें एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलता है। बच्चा क्या करता है, एबनॉर्मली आई को मूवमेंट करता है, आई को मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 68% ऑफ चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा हैव एन एलर्जी टू लेटेक्स। ठीक है, यानी 60% जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको स्पाइनल बिफिडा देखने को मिलता है तो उनमें लेटेक्स जो है एक मटेरियल है उससे एलर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी लेटेक्स एक मटेरियल होता है उससे क्या होता है, एलर्जी देखने को मिलती है 68% चिल्ड्रन में जिनको स्पाइनल बिफिडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरालिसिस। तो जो भी स्पाइनल बिफिडा वाला पेशेंट है या फिर बच्चा है उसको क्या होगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें बैक पेन। पेशेंट को क्या होगा, बैक पेन देखने को मिलेगा, यानी जो पेशेंट है उसकी कमर में दर्द देखने को मिलेगा या फिर जो भी उसका जो लीजन है वहाँ पर दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पार्शियल एंड कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन। जो भी बच्चा है उसमें क्या होगा, पार्शियल या कंप्लीटली लैक ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है उसकी जो भी महसूस करने की क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है या फिर थोड़ी खत्म होती है। ठीक है, यानी थोड़ी ही रह जाती है। नेक्स्ट इसमें बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। उसकी जो भी बच्चा होता है जिसको स्पाइनल बिफिडा होता है तो उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो बिलो एवरेज होती है, यानी जो भी एवरेज से भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी बच्चे को क्या है, स्पाइनल बिफिडा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रीनेटल डिटेक्शन इज डन थ्रू प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड एंड फेटल MRI। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्रीनेटल डिटेक्शन कर सकते हैं, किसके थ्रू, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, प्रीनेटल डिटेक्शन का मतलब होता है, जो भी प्रीनेटल डिटेक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जब बच्चा माँ के वूम में होता है यानी माँ के गर्भ में होता है तब उसका हम डिटेक्शन करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि जो बच्चा है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू। हम क्या कराते हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस कराते हैं जिसके थ्रू बच्चे का पता लग सकता है। ठीक है, और उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, स्पाइनल बिफिडा का भी पता लगा सकते हैं अगर किसी बच्चे को हुआ है तब। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फेटल एमआरआई। तो फेटल एमआरआई हम कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पता चल सकता है बच्चे का कि उस बच्चे को कोई दिक्कत है या फिर नहीं, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी है या फिर नहीं। नेक्स्ट है इसमें डायग्नोसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जो डायग्नोसिस है स्पाइनल बिफिडा की वो प्राइमरली बेस्ड होती है किस पर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर, ठीक है। यानी बच्चे के जो भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे को स्पाइनल बिफिडा है। नेक्स्ट इसमें सिटी स्कैन एंड एमआरआई, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का सिटी स्कैन कर सकते हैं या फिर एमआरआई कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी बच्चा है उसको क्या है, स्पाइनल बिफिडा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, यानी हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन करके, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन में एक प्रोसीजर होता है जिसको नीचे दे रखा है। हम क्या करते हैं, लैमिनेक्टमी कर देते हैं एंड क्लोजर ऑफ द ओपनिंग लीजन ऑफ रिमूवल ऑफ सैक यूजुअली कैन बी डन सून आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बर्थ के बाद हम पेशेंट की लैमिनेक्टमी कर सकते हैं, यानी जो भी इसका लैमिना वर्टिब्रा का लैमिना होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ ओपन लीजन, ठीक है, और जो भी ओपन लीजन होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ सैक यूजुअली कैन बी डन सून आफ्टर बर्थ। और ये हम कब करते हैं, तो बर्थ के जितनी जल्दी हो सकती है बर्थ के बाद उतनी जल्दी हम उसको इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी इसका जो पर्पज़ है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं इससे, टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरेशन ऑफ न्यूरल फंक्शन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे को न्यूरल फंक्शन है, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत ना आए उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट इसमें टू मिनिमाइज द डेंजर ऑफ रप्चर एंड इन्फेक्शन स्पेशली मेनिंजाइटिस, ठीक है। हम क्या करते हैं, रप्चर होने के डेंजर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस इन्फेक्शन के डेंजर को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम ये प्रोसीजर कर देंगे तो उससे जो भी उसका सैक होगा वो रप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशली मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन जो होता है, इसमें कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये वाले प्रोसीजर्स अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टू इम्प्रूव कॉस्मेटिक इफेक्ट्स, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो भी कॉस्मेटिक इफेक्ट्स है उनको भी हम कम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टू फैसिलिटेट हैंडलिंग ऑफ इन्फेंट, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब होता है, देखो बच्चे को पकड़ना, ठीक है। बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, उसके पकड़ने को आसान कर सकते हैं, ठीक है। उस बच्चे को हम कैसे पकड़ें, तो उसको आसान करने के लिए भी हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या है, बच्चे को पकड़ते टाइम क्या हो गया, कोई भी ट्रॉमा वगैरह हो गया उसके सैक में, तब उसको दिक्कत पड़ती है। स्पाइनल बिफिडा में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ये इन प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देयर इज नो नॉन क्योर फॉर नर्व्स डैमेज बाय स्पाइना बिफिडा। अगर स्पाइना बिफिडा के दौरान क्या होता है, ठीक है, स्पाइना बिफिडा में कोई भी क्या होता है, नर्व रहती है, ठीक है, नर्व डैमेज हो जाती है इसकी वजह से, तब इसका कोई भी जो क्योर है वो नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नॉन क्योर फॉर नर्व डैमेज, ठीक है। नर्व डैमेज अगर हो जाती है तो उसका कोई भी क्योर नहीं है जो स्पाइनल बिफिडा के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन एडिशन अ शंट मे बी सर्जिकली इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस ड्रेन फॉर द एक्सिस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस इन द ब्रेन एंड हैपन्स विद हाइड्रोसेफेलस। देखो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, एक शंट को सर्जिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ पर, जो भी बच्चा होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक शंट को इंस्टॉल कर सकते हैं जो क्या करेगा, जो कंटिन्यूस ड्रेन को निकालता रहेगा, ठीक है। जो भी ड्रेन जो स्पाइनल फ्लूइड है, इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, अगर वो निकल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है ब्रेन के अंदर, है ना, तब क्या होता है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं थ्रू द शंट, ठीक है। उस ड्रेन आउट कर सकते हैं, बाहर को निकाल सकते हैं, ठीक है। एज हैपन्स विद हाइड्रोसेफेलस, जो कि किसकी वजह से जमा होता है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो हाइड्रोसेफेलस की वजह से जमा होता है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स। हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चा है उसकी जो भी ग्रोथ होगी, उसकी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं या फिर जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी ग्रोथ होगी उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ सही से हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट एंड इवेल्युएट नर्वस सिस्टम इशू सच एज सीजर डिसऑर्डर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का अगर बच्चे को सीजर डिसऑर्डर आ रहे हैं, यानी नर्वस सिस्टम से कोई भी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिजिकल थेरेपी, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को फिजिकल थेरेपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इमीडिएट केयर के बारे में, ठीक है। इसकी इमीडिएट केयर क्या होगी,
तो इमीडिएट केयर का मतलब है जब भी बच्चा क्या होता है, स्पाइना बिफिडा वाला बच्चा अगर बर्थ लेता है तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको कोई भी इंजरी ना हो। तो इमीडिएट केयर क्या करेंगे उसके लिए, प्लेस द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन। हम क्या करेंगे, बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, प्रोन पोजीशन क्या होती है, तो प्रोन पोजीशन होती है उल्टी पोजीशन। देखो सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है, सुपाइन पोजीशन होती है बिल्कुल सीधा, यानी जब भी क्या होता है पर्सन बिल्कुल सीधा लेटा होता है और उसका जो फेस होता है वो छत की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। तो इसका जस्ट उल्टा ही होता है प्रोन पोजीशन, यानी जब भी क्या होता है बच्चे जो भी पर्सन है उसका फेस नीचे की तरफ को होता है और उसका जो भी बैक साइड है वो छत की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, तब हम उसको कहते हैं क्या, प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो हमें बच्चे को कहाँ रखना है, प्रोन पोजीशन में रखना है, क्योंकि बच्चे का जो भी बैक वाला पार्ट है वहाँ पर क्या हुआ है, उसको स्पाइनल बिफिडा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कवर द अफेक्टेड एरिया विद स्टेराइल गॉज पीस डिप्ड इन नॉर्मल सलाइड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर क्या हुआ है उसको स्पाइनल बिफिडा हुआ है, वहाँ पर हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उस एरिया को कवर कर सकते हैं स्टेराइल गॉज पीस से। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, स्टेराइल यानी जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेन वगैरह ना हो, वो बिल्कुल गंदा ना हो। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस गॉज पीस को हम उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और डिप्ड इन नॉर्मल सलाइन, जो कि किस में भीगा हुआ होता है, नॉर्मल सलाइन में भीगा हुआ होता है। ठीक है, हमें बिल्कुल सूखा उस पर नहीं रखना है, नॉर्मल सलाइन में उसको हमें करना है, डिप करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन हाइड्रेशन। हमें करना है जो भी बच्चा है उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। नेक्स्ट है इसमें मॉनिटर ऑफ एसोसिएटेड इफेक्ट्स। अगर क्या होता है बच्चे को कोई एसोसिएटेड इफेक्ट्स आते हैं तो उसको भी हमें करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, यानी अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो यानी उसके जैसे पैर हैं, उसके लेग्स हैं बच्चे के, उसमें वीकनेस देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट वगैरह करते रहना है। ठीक है, उसको भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यानी क्या क्या दिक्कत हो सकती है स्पाइनल बिफिडा से। तो डिफिकल्टी डिलीवरी विद प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक बर्थ इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ठीक है, देखो क्या होता है, जो भी डिलीवरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डिलीवरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रॉमेटिक बर्थ हो सकती है बच्चे की, यानी जो भी इसका स्पाइना बिफिडा होगा, ठीक है, जो भी लीजन होगा वो क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, उसमें कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है इसमें अगर ट्रॉमेटिक बर्थ होगी तो उससे इसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है एंड डिक्रीज ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और जो भी ब्रेन को जाने वाली ऑक्सीजन है वो भी कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, बच्चे को क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी उसको बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी उसका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोसिफिलिस। बच्चे को क्या होगा, हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से उसको मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, यानी उसकी जो मेनिंजेस है उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट वीकनेस ऑफ पैरालिसिस ऑफ लेग। इसमें क्या हो सकता है, परमानेंट वीकनेस आ सकती है। कहाँ पर, जो भी उसके लेग्स होते हैं उनमें परमानेंट वीकनेस हो सकती है, या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ बावल और ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, बावल और ब्लैडर कंट्रोल पर लॉस हो जाता है। ठीक है, उनका लॉस हो जाता है, यानी क्या है, कोई उस बच्चे का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा बावल पर और ब्लैडर पर। ठीक है, उसकी फीसिस जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाएगा, बच्चे का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, और जो ब्लैडर है ठीक है उस पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। जो भी बच्चे का यूरिनेशन है वो बिल्कुल ही हो जाता है ना, फ्रीली तरीके से हो जाता है, उस पर कोई भी कंट्रोल बच्चे का नहीं रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पाइनल बिफिडा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इससे कोई रिलेटेड टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल और ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल और ज्ञान को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।